हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की जो वीडियो है मेरी वो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, जो भी घर पे घर की हाउस वाइफ है या लेडीज़ वगैरह जो भी खाना वगैरह बनाती है उनके लिए। तो जो घर पे दूध यूज़ होता है उसमें जो मलाई निकलती है, कुछ लोग मलाई वो हटा देते हैं, पर नहीं, उस मलाई से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। मलाई को स्टोर करके, मेरी 15 दिन की मलाई है, मैंने खुद ही स्टोर करके उसका घी बनाती हूँ। घी जब बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा, जब बनाते हैं तो गैस के ही आस पास रहना, उसे चलाते रहना। अगर हम चलाना छोड़ देंगे और तो वो जल जाता है, नीचे से काला हो जाता है, जिस वजह से घी की जो मलाई होती है कुछ लोग फेंक देते हैं। पर अगर हम घी अच्छी तरह से बनाएंगे तो हाँ, घी का जो मलाई है वो फेंकना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे ये देखो, प्रॉपर मेरा घी कितना अच्छा बना है। बल्कि ये घी बना था 1 किलो से थोड़ा सा कम होगा, वरना ये 1 किलो समथिंग बन गया था। इतना प्योर दूध घी था ये, ऐसे लग रहा था जैसे गांव से आया, पर नहीं, ये मैंने खुद बनाया है। मैं हर एक चीज़ बड़ी बड़ी मेहनत से बनाती हूँ, बहुत तमन्नाओं से, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं हर चीज़ घर पे बनाती हूँ। ये देखो, घी बिल्कुल पियर घी है, ये घर की मलाई से जो बिल्कुल ताकतवर है। और ये घी से निकली हुई मलाई है, जो कि कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग फेंक देते हैं। तो इस मलाई से मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ क्या बनने वाला है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट ले लिए, काजू बादाम अखरोट, जो भी आपको पसंद होंगे वो ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है। और तो यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने गुड़ मेल्ट करने के लिए रख दिया था, तो जितने भी ड्राई फ्रूट है वो मैंने मिक्सी के जार में डाल दिए थे, मिक्स कर लिए थे। तो गुड़ मेरा मेल्ट हो चुका है, और इसमें मैंने घी की जो मलाई है वो डाल दी थी। तो घी की जो मलाई है वो ज़्यादा नहीं हमको भूननी थी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पक चुकी है। फ्लैक्स सीड्स डालती हूँ ऊपर से, और वाइट तिल भी ऊपर से डालती हूँ, क्योंकि ये ऊपर से ये अच्छे लगेंगे, मिक्सी नहीं करने थे उसको। तो यहाँ पे मैं ये सब सारी चीज़ें को अच्छे से भूनती हूँ, और अदरक का सौंठ भी डालती हूँ, जो कि बहुत अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे देखो, इन इन सब चीज़ों को मिला के मैं लड्डू बनाती हूँ। तो आपने देख लिया होगा वीडियो में मैंने क्या क्या डाला है। जो भी आपको ड्राई फ्रूट डालने होंगे, या ड्राई फ्रूट को कूट के डालने होंगे, वो भी डाल सकते हैं आप। मैंने हालांकि मिक्सी में दरदरा पीसा था। उससे पहले जब मैंने बनाए थे लड्डू, मैं हर महीने नहीं, महीने में 2 बार बनाती हूँ और खाती हूँ, क्योंकि मेरे टांगों में बहुत दर्द रहता था। जब से मैंने ये लड्डू खाने शुरू करे ना, कसम से मेरे कहीं भी दर्द नहीं होता। मुझे पंखे की हवा भी सूट नहीं होती थी, क्योंकि टांगों में इसीलिए दर्द होता था। तो इस सब चीज़ों को मैंने जड़ से ख़त्म कर दिया लड्डू की वजह से। तो देखो, इन लड्डू में क्या क्या प्रोटीन है। सबसे पहले घी की जो मलाई है वो बहुत ताकतवर चीज़ है। जिनके भी घुटनों में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, कहीं भी पेन होता है ना, तो बस भूल जाओ वो दर्द, कभी भी दर्द नहीं होगा। आप ये लड्डू ज़रूर खाएं, स्टोर करके रख सकते हैं 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर भी आप स्टोर रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जिस तरह से आप लोगों को ये लड्डू बनाने होंगे, बना सकते हैं। आपको चीनी डालनी होगी, चीनी भी आप डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा बेटर गुड़ रहेगा, क्योंकि गुड़ के साथ जब हम ये ड्राई फ्रूट पिसा हुआ डालते हैं तो वो मेल्ट की वजह से एक लड्डू बन जाते हैं। जितना आप रखना चाहते हैं बैटर को, उतना रख सकते हैं। मैंने इस बार की जो लड्डू बनाया अभी रिसेंटली, उसमें मैंने गुड़ थोड़ा सा कम रखा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जैसे कोई भी घर में आते हैं उनको लड्डू देती हूँ, तो बहुत से लोग होते हैं जो मीठा नहीं खाते हैं। तो इस हिसाब से मैंने हर चीज़ की क्वांटिटी बराबर ही रखी है। फ्लैक्स सीड्स मेरे ये हाथों में इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैं ऊपर से भी डाले थे, और घी इतना टपक रहा है ना, क्योंकि घी से ही जो मलाई निकली है उसी के ही मैं लड्डू बना रही हूँ। तो इतना घी निकलता है। कुछ लोग होते जब लड्डू बनाते तो घी लगाते अपने हाथों में, नहीं भाई, यहाँ पे घी ऑलमोस्ट इतना टपक रहा है। तो लड्डू मेरे देख लो आप। और ये मैं हर बार ही बनाती हूँ लड्डू, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो इस बार के जो लड्डू बनाए थे, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट थोड़े से मिक्सी में पीसे हैं, वरना मैं इससे पहले कूटती थी।
कूटती थी तो थोड़े से मोटे मोटे रहते थे। तो मैंने सोचा इस बार जो लड्डू बना रही हूँ थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हूँ। तो एक कमेंट भी आया था मेरे को यूट्यूब पर, रेखा नाम से। उन्होंने कहा था कि प्लीज़ और क्या कहते हैं लड्डू की रेसिपी ज़रूर डालना। तो मैंने कहा श्योर, पक्का डालूँगी, नो प्रॉब्लम। तो मैं लड्डू तो मैं महीने में 2 बार बनाती हूँ। अभी जो लास्ट टाइम बनाए थे वो बनाए थे मैंने 25 को। उस दिन मेरा भांजे का बर्थडे था। उससे मैं रिसेंटली वीडियो कॉल में भी बात कर रही थी, तो मैं उसे यही कह रही थी कि देख तेरे बर्थडे के दिन मैं लड्डू बना रही हूँ, मतलब बर्थडे की खुशी में लड्डू बना रही हूँ मैं और आपके लिए दे रही हूँ। बल्कि मेरी भांजी भी कह रही थी कि सच्ची में आप खुशी में बना रहे हो। मैंने कहा हाँ, खुशी तो है ही, ऑफ कोर्स बर्थडे, सेकंड बर्थडे है तो खुशी तो थी मुझे। तो मैं वीडियो कॉल में बात करी थी और उस टाइम भी मैंने लड्डू बनाए थे। अभी के जो ये लड्डू है, वीडियो ये डली है, ये लड्डू है मेरे, कब बना रही हूँ मैं, आज है 14 तारीख, यानी कि देख लो 15 दिन का डिस्टेंड है। और तो लड्डू मेरे ऐसे प्रॉपर बन चुके हैं। थोड़ा सा ये है कि इस बार मुश्किल इसलिए हो रहा था, फ्लैक्स सीड्स से जो डाली है ऊपर से, फ्लैक्स सीड्स मैंने इस बार ही डाली, इससे पहले नहीं डाली थी। क्योंकि होता है ना जिसको जो चीज़ पसंद होती है वो डालो। सौंठ पाउडर बिल्कुल भी स्किप मत करना, वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। जिनके भी खांसी जुकाम कोल्ड वगैरह किसी को भी कुछ भी होता है, सौंठ पाउडर अगर हम डालते हैं तो बिल्कुल भी कोल्ड वगैरह सब ठीक हो जाएगा। और घुटनों का दर्द, बाजुओं का दर्द, नेक का दर्द, कहीं का भी दर्द, भाई मैं खुद ये चीज़ मेरे पे, मैं कैल्शियम की गोलियां इतनी खाती थी, क्यों? क्योंकि मेरी टांगों में दर्द होता था। लेकिन अब गर्मी हो सर्दी हो, ये लड्डू आप खा सकते। कोई भी गेस्ट घर में आते हैं आप उनको रख सकते हैं। बल्कि आज घर में गेस्ट आए थे, मैंने ही उनके लिए चाय बनाई थी और मैंने ही उन्हें ये लड्डू सर्व करे थे। और एक बार मैंने कहीं और भी डिमांड थी लड्डू की कि लड्डू दे देना, तो उन्होंने बहुत शौक से खाए। उन्होंने पूरी रेसिपी पूछी कि कैसे कैसे बनाएं, तो मैंने सब बता दिया था। तो मुझे भाई बनाने का बहुत शौक है और खिलाने का भी बहुत शौक है। और इस लड्डू की, इस घी की जो मलाई है, इससे मैं बर्फ़ी भी बना दूंगी, जो कि मार्केट में 300 350 किलो बिकेगी। हर चीज़ बन सकती है घी की मलाई से। तो भाई घी की मलाई जो जो लोग फेंकते हैं ना, बिल्कुल मत फेंकना। आप खुद देख सकते हो क्या क्या बन सकता है घी की मलाई से। लड्डू बन सकते हैं, बर्फ़ी बन सकते हैं। जो मार्केट में जो बर्फ़ी होती है ना ब्लैक ब्लैक वाली, और ऊपर से बादाम ऐसे शो के लिए डाल देते हैं, वो इसी की ही बनती है। वो घी निकालते हैं और मलाई के साथ कुछ और चीज़ें भी ऐड करते हैं। लेकिन मैं पियर बर्फ़ी बना के दिखाऊंगी। तो बस मुझे खाना पहले बिल्कुल बनाना भी नहीं आता था, लेकिन आज की जनरेशन में ऐसा कोई खाना नहीं है, कोई भी आइटम नहीं है जो मुझे नहीं आता होगा। मुझे सब आता है, मतलब मुझे बनाने का बहुत शौक़ है। कहते हैं ना जिसे लगन होगा तो वो कर सकता है, तो भाई मुझे लगन है इसलिए मैं कर सकती हूँ। तो बस कमी है लाइफ पार्टनर की। अगर लाइफ पार्टनर कोई ऐसा मिले ना जो मुझे सपोर्ट करे, तो कसम से मैं अपना एक बिज़नेस खोल सकती हूँ और मैं अपना बिज़नेस पूरी लाइफ चला सकती हूँ। वो मेरी जो बिज़नेस होगा वो मेरी रोजी रोटी होगी, नाम भी होएगा और अपना काम भी होएगा। तो बस यही है। लड्डू मेरे देख लो कितने बढ़िया बनते हैं और बहुत अच्छे लड्डू होते हैं। तो लड्डू शायद यहाँ पे एंड होता है, लास्ट लड्डू है। और घी इतना टपक रहा था, और लास्ट टाइम मैं ये घड़ी उतारना भूल गई थी जब मैं लड्डू बना, मुझे नहीं था पता इतना टपकेगा। घी बहुत टपकता है, चाहे हम कितना भी मलाई पे घी निचोड़ लूँ, लेकिन घी फिर भी रहता ही है, क्योंकि उसी मलाई से ही तो घी बनता है। तो मलाई में तो ऑफकोर्स घी रहेगा ही। तो यहाँ पे मैं फ्लैक्स सीड सारे निकाल रही हूँ, फिर वो फ्लैक्स सीड सारे ऊपर डालती हूँ लड्डू के ऊपर, तो वो एग्जॉप हो जाता है इसी में ही। और क्या कहते हैं, देखो आप, वाह कितने सारे लड्डू होते हैं ये। और ज़रा से मलाई के ये लड्डू, ये 15 दिन की मलाई होती मेरी स्टोर की हुई। और अब फिर मैं और बनाऊंगी, अभी भी स्टोर की करती रहती हूँ मैं, जब भी दूध आता है मलाई निकाल लेती हूँ। और कुछ से लोग हैं जो कहते हैं कि घी से हमारे घर में तो मलाई नहीं निकलती, मलाई नहीं निकलती। उनको कह रही हूँ मैं, जब भी आप दूध को बॉयल करते हो तो ठंडे होने के लिए रख दो, तो कम से कम
उस दूध की मलाई तभी बनेगी जितना आप देर से दूध को उसे यूज़ करोगे, मतलब उतनी ही गाढ़ी मलाई बनेगी। तो यहाँ पे कमेंट करके बताना मैं कौन सा गाना गा रही हूँ। खुशी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि भाई कितना अच्छा लगता है जब अपने हाथों से कोई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये लड्डू बताओ मार्केट में क्या रेट हो